वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइज इस वीडियो के अंदर भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे जो कि किस में होंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड होंगे। ठीक है, बायोलॉजी कहाँ से हम ले रहे हैं, 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक की जितने भी बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड आउट द करेक्ट पेयर अमंग द फॉलोइंग 3। देखो ये 3 दे रखे हैं, इनमें हमें करेक्ट पेयर दिखाना है। तो जो थायमीन होते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से हमें क्या होती है, बीमारी बेरी हो जाती है। तो बिल्कुल सही है। विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाती है, रैकेट्स हो जाती है। सेम ऐसे ही विटामिन के लिए क्या है, स्टेरिलिटी हो जाती है। तो क्या इनमें से कौन सा ऐसा है जो हमारे पास पेयर जो है वो सही नहीं है? इनमें से हमारे पास एक ऐसा पेयर हमें निकालना है जो कि हमारे पास सही नहीं है। देखो पेयर हमारे पास कौन से बना रखे हैं, या तो फर्स्ट है, सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड है। कौन सा वाला करेक्ट है? तो करेक्ट हमारे पास क्या है, थायमीन की वजह से बेरी होता है, और विटामिन डी की वजह से हमारे पास क्या होता है, रैकेट्स होते हैं, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। तो सेम ऐसे जो विटामिन के होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड होता है। ब्लड के अंदर जो क्लॉट्स बनते हैं वो इसकी हेल्प करते हैं। तो विटामिन डी ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है, स्टेरिलिटी के लिए नहीं होता। तो ऑप्शन सी थर्ड जो है वो गलत है। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन सी, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आर द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फोर चैम्बर होना चाहिए था, ये फाउंड नहीं है, ये 4 चैम्बर्ड है। ठीक है, A 4-chambered heart is found in which of the following। देखो इनमें से कौन सा है जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर हार्ट हमारे पास मैमल्स के अंदर भी प्रेजेंट होता है और बर्ड्स में भी। जैसे हमारे पास क्या है, क्रोकोडाइलियन और बर्ड्स, इन दोनों के अंदर भी आता है, और हमारे जितने भी मैमल्स होंगे उन सब के अंदर भी 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और गाइज एक बार इसको देख लेना, ये 4 चैम्बर्ड हार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स इज नोन एज द मैग्नोलियोफाइटा। ठीक है, ये कौन से प्लांट को हम बोलते हैं इनमें से? तो हमारे पास जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनको बोला जाता है। एंजियोस्पर्म्स कौन से होते हैं, ये वस्कुलर प्लांट होते हैं, यानी इनके अंदर क्या है, स्टेम वाला पोर्शन क्लियरली दिखता है, रूट हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं कौन सा हिस्सा है, और लीव्स को भी हम क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें भी ये डिफाइन हो सकते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वेस्क्यूलर प्लांट बोला जाता है। तो ये वेस्क्यूलर प्लांट आते हैं। साथ में इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्रूट भी बनता है। कहाँ से बनेगा, हमारे फ्लावर से बनेगा। तो फ्लावर होगा, फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सीड्स प्रेजेंट होंगे, यानी सीड जो बनेगा किससे बन रहा है, फ्लावर के अंदर हमारे पास क्या है, पोर्शन जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे, और ये ओव्यूल्स क्या बनाएंगे, सीड बनाएंगे, और बाहर वाला जो पोर्शन होगा आउटर मोस्ट, ये क्या बनाता है हमारा, फ्रूट। यानी ओवरी जो होगी वो फ्रूट बनाएगी और उसके अंदर सीड होंगे। तो जो सीड होते हैं वो किसके अंदर, फ्रूट के अंदर होते हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन बी, एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट लोकेशन ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर इन द ह्यूमन बॉडी। देखो ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है, पाइलोरिक स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं। स्पिंचर कैसा काम करते हैं, हमारे वॉल्व जैसा काम कर रहे हैं। वॉल्व का काम क्या होता है, हमारे पास बैक फ्लो को रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी दोबारा से अगर हम खाने को डाइजेस्ट कर रहे हैं तो मुंह से अगर हम नीचे लेके जा रहे हैं तो नीचे से वो वापस ऊपर ना आए, तो इसलिए हमारे पास क्या है, कुछ वॉल्व्स लगे हुए होते हैं। ऐसे हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर लगे होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिंचर कहते हैं। तो जो पाइलोरिक स्पिंचर होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारे स्टमक और ड्यूडेनम के बीच में। यानी स्टमक से जैसे ही खाना निकलता है और ड्यूडेनम के अंदर एंटर करता है तो वो किसके थ्रू करेगा, हमारे पास पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू वो क्या होगा, अंदर की साइड चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द फिटरनल ट्विंस। ठीक है, फिटरनल ट्विंस के हिसाब से हमारे पास कौन सी चीज है। देखो हमारे पास ट्विंस जो होते हैं, पहले हम ये देखते हैं ट्विंस कैसे होते हैं। हमारे पास दो टाइप के ट्विंस प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं हमारे पास जो आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, ये आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होती हैं एक दूसरे की। दूसरा हमारे पास होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, डाइजाइगोटिक जिसको बोलते हैं, यही हमारे पास क्या होते हैं, फिटरनल ट्विंस कहा जाता है इनको। देखो जो मोनोजाइगोटिक है, इसमें क्या है, एक ही एग था और एक ही स्पर्म था जिससे ये फ्यूजन हुआ। फ्यूजन होने के बाद क्या हुआ, जब इसमें डेवलपमेंट, जाइगोट जो होगा वो डेवलप होने जा रहा था एम्ब्रियो में, तब गलती से क्या हुआ, ये दो हिस्सों में टूट गया। यानी एक अलग हिस्सा, जो पूरा हिस्सा होगा, ये अलग बेबी फॉर्मेशन कर लिया उसने और दूसरे ने अलग कर लिया। तो ये दोनों के दोनों स्प्लिट होने की वजह से हमारे पास क्या बन गए, दो इंडिविजुअल बन गए। तो ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होंगी एक दूसरे की, और साथ में हमारे पास क्या होगा, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो भी सेम होगा। लेकिन हमारे पास जो फेटर्नल ट्विंस होते हैं, इसमें क्या है, जो एग है वो अलग अलग है, सेपरेटेड एग है और सेपरेटेड स्पर्म ने उनको क्या किया है, इनफैक्ट मतलब स्पर्म ने फर्टिलाइजेशन उनके साथ किया है। तो ये अलग अलग बनेंगे। तो इनका जो देखने में ये सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो आइडेंटिकल नहीं होगा। तो नॉट आइडेंटिकल, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो सिमिलर नहीं होगा, देखने में ये सिमिलर हो सकते हैं। तो जो सिमिलैरिटी है वो काफी हद तक मिल रही है, लेकिन इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आइडेंटिकल नहीं होगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ह्यूमन ब्लड इज प्लाज्मा। जो ह्यूमन ब्लड होता है, अगर हम होल ब्लड की बात करें तो होल ब्लड के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। एक हमारे पास क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होंगी। एक हमारे पास क्या होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स प्रेजेंट होंगी। और हमारे पास क्या होते हैं, प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं। और ये सारी चीज, ये तीनों के तीनों किस में सस्पेंडेड होती हैं, प्लाज्मा के अंदर, यानी ये लिक्विड हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट होता है पूरे ब्लड का, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ये कितना होता है, 55% होता है पूरे ब्लड वॉल्यूम का। तो 55% क्या होता है हमारे पास, जो ह्यूमन ब्लड है उसमें प्लाज्मा प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी वर्टिब्रे डज अ ह्यूमन बीइंग हैव। कितने वर्टिब्रे, जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है उसके अंदर कितने वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं हमारे 33 प्रेजेंट। ठीक है, जिसमें से हमारे पास 24 जो वर्टिब्रेट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, प्री सैक्रल बोलते हैं। तो ये प्री सैक्रल वर्टिब्रेट 24 होते हैं, जिनमें से भी 7 जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, सर्विकल वर्टिब्रे होते हैं। 12 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, थोरैकिक होते हैं। और 5 जो होते हैं वो कौन से होते हैं, लूम्बार होते हैं। तो इन सबको कंबाइन कर दें तो वो क्या बना, प्री सैक्रल होते हैं, जो कि 24 प्रेजेंट होंगे। फिर हमारे पास क्या होते हैं, एक सैक्रम होता है। सैक्रम के अंदर हमारे पास क्या होती है, 5 फ्यूज होते हैं वर्टिब्रेट। कौन से, जो सैक्रल वर्टिब्रेट है वो 5 फ्यूज्ड हैं, इसकी वजह से बने हुए होते हैं। और हमारे पास 4 जो है हमारे पास कोकेक्स बनाते हैं, जो वो हमारे पास लास्ट वाले जो कोकलजिनल जो वर्टिब्रेट होते हैं उनको फ्यूज करके, यानी 4 ये, 5 ये और 24 ये। तो टोटल हमारे पास कितने होंगे, 33 प्रेजेंट होते हैं वर्टिब्रेट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द क्लोरोफिल सेल्स विद इन द प्लांट लीव्स आर परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड टू एब्जॉर्ब विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ऑफ द सन। देखो सन से वेव्स आ रही हैं, जो लाइट आ रही है उसमें से कौन सी वाली लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब करता है हमारा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है, ये एक पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ट्रैप करेगा, और उससे हमारे पास क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ये जो प्लांट होंगे वो खाना बना पाएंगे। तो कौन से वाली होती हैं, वो कौन सी होती हैं, रेड वाली और ब्लू वाली जो वेव्स होती हैं वो। तो ऑप्शन इसका बी सही आएगा, रेड एंड ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंट्री टू इशू रिसर्च लाइसेंस
फॉर द ह्यूमन एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग, यानी ह्यूमन एम्ब्रियोनिक क्लोनिंग करने के लिए रिसर्च करने का लाइसेंस किसको मिला, जिससे हम क्या बना सकते हैं, स्टेम सेल्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले जो कंट्री थी वो कौन सी थी, ब्रिटेन कंट्री थी, जहां पे उन्होंने ये लाइसेंस मिला। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। द न्यूमेटोफोर्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स विच ग्रो अपवर्ड एंड मेंट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। देखो ये क्या होती है, हमारे पास रूट्स ऐसे ऊपर की साइड ग्रो करती हैं, यानी ये हमारे पास सॉइल है, सॉइल में से ऊपर की साइड नेगेटिव जाती हैं, अपवर्ड जा रही हैं, ग्रेविटी से उल्टा ये ग्रो करती हैं। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ये जो रूट्स होती हैं किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन से वालों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन से प्लांट्स के अंदर ये पाई जाती हैं, तो वो होती हैं हमारे पास हेलोफाइट्स। हेलोफाइट्स जो होते हैं वो ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, इनको बोला जाता है। ज़्यादातर जहाँ पे भी सॉइल या वाटर जो कि ज़्यादा सेलिनिटी वाला एरिया है उसके अंदर ये रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो वाले प्लांट जहाँ पे ज़्यादा सेलिनिटी वाले एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे उनके अंदर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं। रूट्स जो होती हैं वो सॉइल से ऊपर होती हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करती हैं, और इनका मेन काम क्या होता है, गैस का एक्सचेंज करना। तो जो उन्हें गैस चाहिए वो ले लेंगे और जो एक्स्ट्रा गैस इनके अंदर होगी वो निकाल देंगे। यानी रेस्पिरेशन का फंक्शन कहाँ से होता है, हमारे यहाँ से होता है, जो न्यूमेटोपोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे, ठीक है। तो गाइज इस वीडियो के अंदर बस इतना ही है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेलोफाइट्स, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।